हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, किलोमीटर या मीटर? तो देखो, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? पारसेक है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। और अगर इसको मीटर में लिखा जाए तो ये एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। ठीक, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ी दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। चलिए अगला प्रश्न, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक है न्यूटन, जूल, डायन। बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है वो क्या है? बल का सीजीएस पद्धति मात्रक डायन है। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर बल का एसआई पद्धति मात्रक पूछे, कौन सा एसआई पद्धति, तब न्यूटन आंसर होता है। जूल ये किसका होता है? कार्य का। कार्य का या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक, अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। चार ऑप्शन आ जाए, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। देखो, न्यूटन ने अपनी जो न्यूटन की पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है जड़त्व का नियम, या इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। ठीक है, और जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। यानी गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम और इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन ए यानी ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो जी का मान होता है, जी क्या है? यहाँ गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो जी का मान जो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है तो ये क्या है? ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो पृथ्वी के बीच से जाती है कौन सी है? भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, यहाँ न्यूनतम, और सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर। ठीक, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। अगला प्रश्न, डायनेमो रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। देखो, जो डायनेमो होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जैसे आप बात करें उसकी मोटर की, तो मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या ये? मोटर। ठीक है, और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा, इसका उदाहरण आप ले लीजिए मोमबत्ती। जैसे मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय, यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? ऊष्मीय। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है।
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसका जैसे गिटार है, ठीक है, गिटार क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक, अगला प्रश्न, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध होता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, तो देखो p²/2m, यानी और p है संवेग, ठीक है, और के ई बराबर p²/3m, या ये दोनों ऑप्शन एक तरह हो गए हैं। चलो यहाँ पर आप घात, यहाँ पर 5 ले हैं, चलो यहाँ पर घात 4 कर लेते हैं, ठीक है, p पे पावर 4/m। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, देखो संवेग को अगर 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा होगी। देखो काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m। अब यहाँ कह रहे हैं संवेग को 2 गुना कर दो, तो p की जगह 2m रख दो आप, 2p का होल²/2m, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 × p²/2m। इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, k, तो यानी 4 गुणा काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कितनी हो गई, 4 गुनी, यानी संवेग को अगर हम 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। ठीक है, आंसर नंबर 2। अगला प्रश्न, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में उपस्थित व्यक्ति का भार बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा। देखो अगर आपसे ये कहे कि एक समान वेग से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है, तब तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये कहे कि एक मतलब ऊपर जा रही है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार उसको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो घटा हुआ। लेकिन अगर ये कहे कि एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही है, तब उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न, बरसात के बाद किसान अपने खेतों को जोत देते हैं, इसका कारण क्या है। देखो क्या होता है कि जैसे बरसात होती है, तो जैसे मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, और जब बारिश होती है तो जैसे बारिश हुई, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, खेतों में पानी भर जाता है, और ये नीचे ज़मीन में क्या बन जाती हैं, पतली पतली केश नलियाएँ बन जाती हैं, क्या, केश नलिकाएँ, ठीक है, तो इनसे होकर पानी नीचे चला जाता है। क्या होता है कि इन केश नलिकाओं से बाद में पानी ऊपर आने लगता है, जिससे कि क्या है, खेतों की जो नमी है वो जल्दी सूखने लगते हैं खेत। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसान मतलब खेतों की जुताई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो केश नलियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, तो इससे जो नमी होती है वो काफ़ी समय तक खेतों में बनी रहती है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी अधिक नमी अधिक समय तक रहने के लिए, इसलिए किसान क्या करते हैं, खेतों को जोत देते हैं। अगला, मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होता है। तो मनुष्य का जो फेफड़ा है उसका आंतरिक क्षेत्रफल है 93 वर्ग मीटर होता है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा, यहाँ भैया ट्रेकोमा है, ठीक है, ट्रेकोमा से प्रभावित अंग है आंत, त्वचा या आँख। संपूर्ण जो ट्रेकोमा होता है ये आँख से संबंधित रोग है, और ये किससे होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, आँख प्रभावित होती है, ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए टाइफाइड में तो आँख प्रभावित होती है, या दांत है खाज, इसमें क्या, त्वचा प्रभावित। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर। अगला प्रश्न, कौन से विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। देखो जो विटामिन क्या होते हैं कि जो पानी में घुलनशील होते हैं, वो भी क्या होते हैं, गर्म करने पर सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके टूटने से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके टूटने से मिलता है, जल के टूटने से। ठीक है, जल के टूटने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, अगले प्रश्न, अमीबा श्वसन करता है शरीर की सतह से, नम त्वचा के द्वारा, ट्रैकिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अमीबा श्वसन करते हैं वो किससे करता है, शरीर की त्वचा से, शरीर की सतह से। शरीर की त्वचा से क्या करता है, ये केंचुआ। ठीक है, नम त्वचा से क्या हो जाते हैं, केंचुआ। इसको किसान का मित्र कहा जाता है। ट्रैकिया से करते हैं कीट। जो कीटों में श्वसन होता है वो किससे होता है,
ट्रेकिया के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी, और तीसरी होती है मिश्रित प्रकार की। ठीक है, मिश्रित प्रकार की। ठीक, तो मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। चलिए आज के लिए इतना ही, और इससे आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।